परिकर कि वंशी बदनानंद ठाकुर जी का क्या है? तो इनकी जो महिमा श्रवण करते हैं ग्रंथानुसार यहाँ कह रहे हैं गौर गणोदय दीपिका, एक ग्रंथ है गौर गण उद्देश्य दीपिका। तो गौर हरि के जितने गण हैं उनको जो प्रकाशित करता है ग्रंथ, उनमें वर्णन है बंसी कृष्ण प्रिया यासी सा बंसीदास ठाकुर। जो कृष्ण की प्रिय बांसुरी है, बांसुरी थी वही बंसीदास ठाकुर जी है। मतलब बंसी ही उनके वंश से ही बंसीदास जी के रूप में जगत में आविर्भूत हुई। और क्या विशेषता थी? बांसुरी क्या विशेषता है? कृष्ण के अधर को स्पर्श प्राप्त करने वाली है बंसी बदनानंद ठाकुर जी। अब बांसुरी क्या होती है सभी जानते हैं। बांसुरी कहाँ धारण करते हैं? कृष्ण अधरों पे। जो कृष्ण के अधर सुधा का पान करने वाली बांसुरी है, जिनकी महिमा साक्षात गोपियों ने भी जिस बांसुरी की महिमा गान की है, वही है उनके अंश है, उनके अवतार है बंसी बदनानंद जी। क्योंकि जब ब्रज सब कुछ चिन्मय है, उस ब्रज की जो बांसुरी वो भी चिन्मय, सामान्य बांसुरी नहीं है। बांसुरी के अनेक शास्त्रों में हम वेणु गीत पर श्रवण करते हैं बांसुरी क्या महिमा है। अब जो ग्रंथ है बंसी विलास ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? बोलते हैं उनके पड़पोते वल्लभ दास जी ने ग्रंथ लिखा है बंसी विलास। इसके अलावा श्रीपाद पर्यटन भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में भी इनके विषय में लिखा हुआ है। वैष्णव समाज में इनका परिचय मिलता है बंसी, कहीं बंसी बदन, कहीं वंशीदास, कहीं बंसी, कहीं बदन, बदनानंद आदि अन्य नामों से इनको जाना जाता है। इनका आविर्भाव हुआ था 1495 सन 1495 में। आज की जो मधु पूर्णिमा के अवसर पर चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन का आविर्भाव हुआ। इनके विषय में वर्णन किया गया। ऐसा भी लोग कहते हैं 1416 तक माघी पूर्णिमा के दिन इनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इनका परिचय है। ऐसे कहा जाता है बंसी बदन जी एक दिन प्रेमाविष्ट होकर के श्रीवास जी को गोदी में लेकर बहुत क्रंदन किया और उन्हें विष्णु प्रिया देवी सची माता के पास गए। एक बार बंसी बदनानंद जी, अब यहाँ श्रीनिवास आचार्य है। श्रीनिवास आचार्य कौन? श्रीवास पंडित। और जो श्रीनिवास आचार्य बहुत बाद वाले हैं, तो उसमें श्रीनिवास हम कितने श्रीनिवास नहीं कहीं श्रीवास जी वो श्रीनिवास भी कई जगह हम पढ़ते हैं, है ना। जय श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, अरे नहीं मैं श्रीनिवास श्रीवास पंडित जी को श्रीनिवास भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सुना जाता है इन्होंने एक बार उनको गोदी में लिया, गोदी में लेकर बहुत क्रंदन कर रहे थे और विष्णु प्रिया देवी और सच्ची माता के पास भी गए थे। बंसी बदन जी ने श्रीनिवासाचार्य को देखा, सोचने लगी ये कौन है, इन्हें मैं जानता नहीं हूं। तब उनसे उनका परिचय पूछा तो उनके कहने पर श्रीनिवास आचार्य अपने बारे में उन्हें बोलना शुरू कर दिया। इस पर इतिहास श्रवण किया उन्होंने। उसके बाद उनको अपनी गोदी में लेकर बच्चे की भांति गोदी में बिठाया
श्रीवाजी उनके परिचय जानने के पश्चात बंसी बदन जी बड़े भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसुधारा प्रवाहित होने लगी और श्रीनिवासाचार्य जी को उन्होंने अभिषिक्त कर दिया। उन श्रीनिवासाचार्य की इच्छा थी कि बदन जी को प्रणाम करें, परंतु वे उनके गोदी में उनको छोड़ नहीं रहे थे, है ना। तो सच्ची माता ने बड़े ही और तब वे उनको लेकर के श्रीनिवास आचार्य को लेकर के सच्ची माता जी के पास ले गए और विष्णु प्रिय जी के दर्शन भी कराए। जो श्री बंसी बदानंद ठाकुर जो थे गृहस्थ लीला की इनके पोते और चैतन्य दास के पुत्र रामचंद्र या श्री रमाई को ब्रजधाम के प्रस्कंदन तीर्थ में राम जी कृष्ण के विग्रह प्राप्त हुए। वर्धमान जिला के वागनापाड़ा में इन्होंने दोनों विग्रहों की स्थापना की, आज श्री राम कन्हैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके वंशधरों ने नित्यानंद की शक्ति जानव माता की कृपा प्राप्त की थी। उनका सब वर्णन नहीं है। इन्होंने गीत का वर्णन भी किया, एक गीत लिखा है, आर ना हेरिब प्रसार कपाले अलका तिलक काचो, आर ना हेरिब सोनार कमले नयन खंजन, एक कीर्तन लिखा है ये, जिनका वर्णन नहीं है बंसी बदानंद जी का। दूसरा है श्री श्यामानंद, समझ ना, और ये हृदय चैतन्य जी के शिष्य। अंबिया कालना में हृदय चैतन्य जी रहते थे। हृदय चैतन्य जी शिष्य हुए किसके? गौरीदास पंडित। अंबिया कालना में वहां पर रहते थे गौरीदास और सूर्यदास सरखेल, और ये दोनों की, और ये किनके पिताजी हैं? जानव माता जी के पिताजी हैं, गौरीदास पंडित जी। उनके शिष्य हुए कौन? हृदय चैतन्य। नाम क्या है? हृदय चैतन्य। चैतन्य जिनके हृदय में निवास करते हैं। गौरीदास पंडित जी और अंबिका कालना में जो गौर निताई के विग्रह हैं, और विग्रह कभी कभी वहां से निकल जाते हैं। कीर्तन होता है तो वो कीर्तन सुनने चले जाते हैं, इसलिए वहां उस मंदिर में दर्शन होता है, झलक दर्शन देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। फिर पर्दा है बिहारी जी में ऐसा ही है, जो बागी बिहारी यहाँ पे पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि ठाकुर भक्त आता है, ठाकुर जी पीछे ही चले जाते हैं तो पर्दा लगा देते हैं। तो एक बार हृदय गौरीदास जी ये बाहर से आए और गौर निताई है ही नहीं, गायब। गौर निताई गायब, मंदिर में है ही नहीं। और पास में कीर्तन चल रहा था, समझ गए कीर्तन में गए होंगे, डंडा उठाया, निकल पड़े गौर निताई को उसको दंड देने के लिए। गुस्से में आता हुआ देख करके महाप्रभु उनके शिष्य के हृदय में प्रवेश कर गए। नाम पड़ गए हृदय चैतन्य। उनके शिष्य हुए श्यामानंद जी। हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित व्रत के सखा हैं, सख्य भाव है उनका। उनके शिष्य हृदय चैतन्य भी सख्य भाव के ही हैं। जब श्यामानंद जी, पहले नाम था दुखी कृष्णदास, जब उनकी भजन करते थे वहां पर, तो हृदय चैतन्य ने ये लक्ष्य किया, देखा कि मेरा शिष्य जो है ये मधुर रस का ये मधुर रस का आश्रित है और मैं शक्कर रस का हूं, तो मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मधुर रस का अनुभव है नहीं, तो मैं पोषण कैसे करूंगा? एक शिष्य का पोषण कौन करता है?
गुरु करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? उसके रसानुसार करता है। मैं मधुर मैं शक्कर रस का हूँ, तो मैं इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। तो उन्होंने एक दिन कहा उससे, उनसे जाओ, तुम जाकर के ब्रज में जाओ और वहाँ पर जीव गोस्वामी विराजमान है, उनसे शिक्षा ग्रहण करो। इच्छा न रहते हुए भी, तो गुरु छोड़ने की इच्छा कौन करेगा? यहाँ पहुंचे, यहाँ आकर उन्होंने जीव गोस्वामी चरणों में आश्रय ग्रहण किया। जीव गोस्वामी जी ने उनके दो मित्र और आए थे, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर, तीनों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की थी जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने। अब जहाँ पर जब ब्रज में रहते थे शिवा कुंज में, पूछा गुरुदेव मुझे कुछ सेवा प्रदान कीजिए। उनका देखो एक काम करो, ये जो सेवा कुंज है ना, तुम यहाँ झाड़ू, रोज सवेरे झाड़ू, यहाँ पर झाड़ू लगाया करो, झाड़ू सेवा करते थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगा रहे थे, तो देखा कि अंधकार में एक जगह पर कोई चीज बहुत चमक रही है, बड़ी प्रकाश, झमझम प्रकाश निकल रहा है। तो देखा कि एक नूपुर, और नूपुर ऐसे लगा कि जैसे अभी रात में ही कुछ समय पहले ही कोई छोड़कर गया यहाँ पर, क्योंकि विचार करने लगे कल तो मैं झाड़ू लगाने आया था यहाँ पर, उसमें निर्जन था। उस समय जो शिवाकुंज का निर्जन जंगल था, ये ऐसा नहीं कि अब बन गया पूरा शहर। तो नंबर दो, यदि ये जो नूपुर पड़ा हुआ है अभी समय ऐसा रहेगा तो इसमें धूल जमनी चाहिए, धूल भी जमी भी नहीं है, कल था नहीं है, समझ गए कोई? और बीच रात्रि में यहाँ कैसे? और ये जो ये नूपुर है ये कोई बहुत बहुमूल्य है, इसका मतलब कोई धनीमानी स्त्री पहनती है इसको, कोई गरीब तो पहने की नहीं, इधर कीमती नूपुर पहने की नहीं। अच्छा, उधेड़ बुन में उन्होंने उठाया और जेब में रख लिया, झाड़ू लगाई है, जहाँ आज हम कह रहे झाड़ू मंडल, कहते हैं झाड़ू मंडल, देखा झाड़ू मंडल? वहां पर क्या दर्शन है? वहां चक्की का दर्शन है, चक्की, आटा चक्की दर्शन किया भाई, उसके ऊपर चरण चिन्ह है। वो चक्की कहाँ से आई थी? जब राधा कृष्ण विहार करते थे, सुबह के समय विश्राम करते थे, वहाँ एक बुढ़िया सुबह आटा चक्की पीसती थी, घरड़, तो जिससे राधा कृष्ण की निद्रा में बाधा पड़ती थी, विश्राम में। सखिया गई, हे बुढ़िया है, तो सुबह चक्की चलाते हमारे प्रभु के मतलब कि विश्राम बाधा पड़ता है। तो बोले मैं क्या करूं, चक्की पीसूंगी, गेहूं पे आटा होता है, बेच करके मैं खर्चा चलाती हूँ, तो खाऊंगे क्या? कृष्ण ने उस चक्की पर अपने चरण रख दिया, जाओ अब तुम्हें चक्की पीसने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इतना सामान आएगा तुम खा नहीं पाओगे। वो चक्की अभी वहीं पर, दर्शन किया, और चक्की अभी वहीं पर है, चरण चिन्ह वहां गया। कोई झाड़ू मंडल, वो नुपुर उठाया, वापस गुरु जी के पास, गुरुदेव मुझे नुपुर मिला। जीव गोस्वामी कौन है? कौन मंजरी है? विलास मंजरी है, विलास मंजरी है, राधा जी की प्रिय मंजरी सखी हैं। जैसे ही उस नुपुर को देखा पहचान लिया, अरे ये तो हमारे स्वामी जी का है, और समझ गए हमारे स्वामी जी ने जानबूझ करके ये नुपुर छोड़ा है, इस पर कृपा करने के लिए। तो उन्होंने कहा देखो ये नुपुर को जेब में रख लो, देना नहीं इस किसी को, कोई भी आए इसको लेने के लिए खोजते खोजते बोलना भाई देखो नुपुर जिसका है उसको लाओ, उसके पैरों में पहनाऊंगा, नहीं तो नुपुर नहीं दूंगा, मेरा आदेश मान लेना। जेब में रख के लिए अगले झाड़ू लगा रहे थे, तो देखा 8 किशोरियां, बड़ी सुंदर 8 किशोरियां वहां पहुंची, बड़ी एक से एक दिव्य, उनके तेज पर आप वो झाड़ू मंडल जगमगा रहा था। बोले बाबा तुम्हें झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, तुम्हें यहाँ कोई नुपुर मिला? हाँ मिला, दो,
हमारे सखी का है तो नहीं दूंगा। बोले क्यों? तो गुरुजी ने कहा है जिसका नुपुर है वो आएंगे उनका हाथों से पहनाना। वो तू जवान ब्रह्मचारी है, तू स्त्री के पैर पकड़ेगा, उसको नुपुर पहनाएगा, तो जो शर्म में कुछ है कि नहीं? बोले कुछ भी कहो, मैं तो गुरु आके पालन करूंगा। वो डराया धमकाया, अपने भाई को ले आएंगे, पिता को ले आएंगे तो पीटेंगे, कुछ भी करो, तो गुरु आदेश पालन करूंगा। तो कल आना। तो अगले दिन पाठक किशोरियाँ आई, और बस देखो हमारे जो स्वामिनी जी जितने उनपुर आई हैं तो सामने लाओ। उनकी शर्त है तुम्हारे आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाएगी, तब वो आएंगी, तुम्हें नुपुर पहनाएंगी, तुम नुपुर पहनाओगे, बस पट्टी बंधी अवस्था में, चलो कोई बात नहीं। आंखों को काली पट्टी बांधते उससे मैं एक बड़ी मधुर आवाज है, लो पहनाओ। वो आवाज को सुनते इनका सारा शरीर झंकृत हो गया, हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू। समझे ये कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती। कि सामान्य स्त्री की वाणी में ऐसा आकर्षण नहीं हो सकता। मेरे हृदय इस प्रकार से विक्षुब्ध, ये है कौन? अब चरण पकड़ रही जोर से, नूर पहनाओ, और समझ गए ये कोई सामान्य स्त्री नहीं। समझ गए ये वास्तव में ये किशोरी जी राधिका जी हैं। ये मेरे हृदय को स्त्री इसमें विक्षुब्ध कर दे, संभव नहीं हो। चरण पकड़ लिए, अरे पहनाओ, पैर छोड़ो मेरा। वो स्वामी जी यहाँ तक आ चुकी हैं, चरण पकड़ा दिए, अब दर्शन देने विलंब क्या, मुझको अपराध से बचा हुआ है क्या? लगे रोने। आवाज आई, पट्टी खोल दो। पट्टी खोलते हमने देखा, अरे सुंदर किशोर राधिका जी, अद्भुत दिव्य दर्शन पाके मूर्छित हो गए। सखी ने सिर पर हाथ फिराया, शैलजा जी ने उठो क्या करते हो, दर्शन करो, अभी अंतर्धान हो जाएंगे। आँख खुली तो राधिका जी बोली, तुमने आज मुझे आनंद दिया, तुम्हारा नाम पड़ गया आज से श्यामा आनंद। श्यामा आनंद, तो श्यामा हो ना, आनंद दिया या श्यामानंद, या मेरे जो प्रिय तुम श्याम है, तुम उसको आनंद दे दो, श्यामानंद। मैं तुम्हें आज एक उपहार दे रही हूँ। अपनी आंख बंद किया, स्मरण किया, उनके हृदय से ठाकुर जी हाथ में आ गए, मूर्ति विग्रह उनको दे दिया। पर तुम इनकी सेवा करना, इनका नाम रखा जाएगा श्यामानंद। बड़े प्रसन्न हुए, बस राधा जी अंतान हो गए। रोज विग्रह को लेकर के आए, गुरुदेव को दिया, जीव सभा जी को। चारों ओर खबर फैल गई, यहाँ पर जो गोस्वामी वर्ग थे हैं, जितने भी रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, सब के सब एकत्रित हुए, विशाल अनुष्ठान हुआ, उनकी स्थापना की गई। उसे कहते हैं श्यामानंद, श्याम सुंदर जी कहते हैं उनको। मंदिर में जाते हैं ना, एक तो बड़े वाले नहीं है, छोटे वाले जो है, तो दाई में छोटे वाले हैं, वो श्यामानंद जी। इसलिए से राधा श्याम सुंदर की स्थापना हुई, और तब से जीव गोस्वामी के अनुगत में रह करके ये भजन साधन करते हैं। उस समय उसी रूप में कुछ बाबा जी लोगों ने ऐसा एक कुप्रचार करते हैं कि जब प्रणाम कर रहे थे तो राधिका जी ने उनके मस्तक पर चरण रख दिए और नुपुर छुआ दिया। नुपुर छुआने से नुपुर का चिन्ह, यहाँ नुपुर का चिन्ह बन गया, सामान्य जी का चिन्ह नुपुर का बन गया। अब वो चिन्ह परमानेंट था। तिलक करे बीच में वो जो नुपुर का जो दाना था उसका चिन्ह बन जाए। अब ऐसे अफवाह उड़ा दी कुछ पाखंडी बाबाजियों ने कि जीव गोस्वामी जी ने हृदय चैतन्य की शिष्य को दोबारा दीक्षा प्रदान कर दी, नाम बदल दिया, ये अन्याय कर दिया। क्योंकि एक बार दीक्षा हो जाती है, दोबारा दीक्षा कैसे हो सकती है? इसमें हृदय चैतन्य को बड़ा गुस्सा आया। वो जीव गोस्वामी बाद में आपने कैसे कर दिया, ये मेरे शिष्य को आपने दोबारा दीक्षा कैसे प्रदान कर दी? बोले मैंने नहीं करी। तो और आप उसको नाम भी नाम परिवर्तन कर दिया आपने, श्यामानंद रख दिया है क्या? बोले मैंने नहीं किया। कैसे हो सकता है नहीं किया? अब वो कह रहे होंगे श्यामानंद का इन्होंने नहीं किया, राधा जी ने किया। उन्होंने ये राधा जी ने किया, बड़ा भक्त बनता है, उनकी बातें नहीं मानी। फिर एक सभा बुलाई गई
तो जीव गोस्वामी की कोई निर्दोष है कि नहीं सिद्ध करने के लिए जीव गोस्वामी पाद ने कहा देखो इसको साफ कर दो, साफ हो जाए समझो ये बिंदु मैंने लगाया, जितना रगड़ते उसको, जितना रगड़ते उतना उज्जवल होता, वो जो काला काला बिंदु था उतना उज्जवल, रगड़ रहे हैं उसको उतना उज्जवल होता है ना। बाद में सिद्ध हुआ नहीं, वास्तव में ये बिंदु जो है ये प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक है वास्तव में। ये कौन कहता है? बाबा कुछ ऐसे जो है ना, बाबा जी लोग को ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु हृदय चैतन्य कभी ऐसे करेंगे क्या? वो कहेंगे मेरी शिष्य को तुमने नाम चेंज कैसे करेंगे? ये वैसे ना हो सकता है, ये तो हम जैसे करेंगे, मेरे शिष्य को नाम क्यों बदल दिया? वास्तव में एक वैष्णव कभी ऐसा नहीं करे, वो तो उन्होंने भेजा ही इसलिए था कि भाई तुम्हारा पालन मैं नहीं कर सकता हूं। ये वैष्णव जगत में ऐसा नहीं है, ये मेरा तेरा यहाँ यही होता है, ऊपर नहीं ऐसा। ये मेरा गुरु वो मेरा गुरु ऐसा है, वो यहाँ पर यहाँ वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। यदि यहाँ भेद कर लिया, वो मेरा शिष्य है तो कोई उसको उद्धार नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। मर जाए तर जाए, मैंने दिया तो मेरी संपत्ति है, मरे तो मेरा, ये तो मेरा। मेरे को ठेका ले लिया, ठेका ले लिया उधार करने का, स्वयं करेंगे भी नहीं। कैसी है कि विडंबना हो गई, बेचारे को ना घर का ना घर का छोड़ा ना घर का छोड़ा, दिशा दे दी, अब कहीं वो ले नहीं सकता, कोई देगा नहीं भाई। जल में मगर से प्यार कौन करे? उसको पालन पोषण भी नहीं करेंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। जब पैदा कर दिया स्वयं पालेंगे नहीं, किसी पालने भी नहीं देंगे। ऐसी क्या अजीब, हम क्या हंसी भी आती है, भूखा रहे मर जाए, न करेंगे न करेंगे। पर वैष्णव जगत में ऐसा नहीं, और जीवन प्रमाण हमारे गुरु महाराज जी हमने क्या नहीं चिंता छोड़, प्रभु जी क्या करें, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। अरे सतगुरु नाराज क्यों होगा? क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? भक्ति जो कर नाराज कर, वो तो खुश होना चाहिए। मेरा शिष्य चलो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो कहीं से सीख रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। ये जगत है ना ईर्ष्या लोभमय जगत, उस जगत में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। तो हृदय चैतन्य में कभी ये दुर्भावना नहीं आ सकती। जीव गोस्वामी ने किस प्रकार से मेरे प्रभु का, मेरे शिष्य का नाम परिवर्तन कर दिया। ये बाबा जी लोग संप्रदाय के एक क्या है, ये एक साजिश है, षड्यंत्र है उनको बदनाम करने का, तो कहते हैं ना। तुलसीदास गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा, जीव गोस्वामी ने उसको तो कुएं में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? यदि प्रकाशित हो गया तो मेरा नाम, मुझसे अधिक महिमा किसी फैल जाएगी। तो विराट गोस्वामी लो इसलिए उसको कुएं में डाल दिया उस ग्रंथ में। संभव है कभी ये? क्या बात करते हैं? ये सब इस जगत की चीजें हैं। ये राग द्वेष भेद भाव यहाँ का है, ऊपर कोई भेदभाव नहीं है। जो वास्तव में जहाँ शुद्ध वैष्णव, जहाँ शुद्ध वैष्णव आ जाती है वहाँ भेदभाव नहीं होता, वहाँ कोई भी किसी को भी आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से श्यामानंद ठाकुर, श्यामानंद जी अब वहाँ पर जीव समानुगत्य में प्रचार, वहीं पर शिक्षा ग्रहण कर बाद में करते, बाद में फिर श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम ठाकुर जी, तीनों को तैयार करके फिर प्रचार के लिए भेजा जीव गोस्वामी जी ने। फिर तीनों ने जगह बांट लिया। श्यामानंद प्रभु को कौन से एरिया दिया गया? आसाम की तरफ श्यामानंद प्रभु को प्रचार किया है, उड़ीसा। हम उन्हीं के शिष्य बाद में हुए रसिकानंद जी। इस प्रकार से आज भी उनके उद्धार प्रतिष्ठित विग्रह श्यामानंद जी, श्याम सुंदर जी विराजमान हैं।
कहाँ पर? राधा श्याम सुंदर मंदिर में। वो श्यामानंद प्रभु की जय हो। अब आते हैं अपने गोप कुमार के पास आते हैं। मेरा प्रश्न था। प्रश्न क्या था? ये आपने बताया जो गुरु और वैष्णव जो होते हैं वो उस जगत की वस्तु है। इस जगत के अंदर जो गुरु और वैष्णव हैं वो भी उस जगत से ही यहाँ पर आते हैं, है ना? तो अभी आपने जो वैष्णव के बारे में बताया है, जो गुरु ऐसा बताया कि अपने शिष्य को अपनी संपत्ति मान करके उनका अधिपति जमाते हैं, जमा करके उनको वैसा करने को बोलते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो फिर अब हमें उनको गुरु वैष्णव जगत के नहीं है और ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हमें उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? सनातन का कहना है जैसे आपने कहा है ऐसा, परंतु हम देखते हैं ऐसा जगत में ऐसा नहीं होता। इस जगत की वस्तु नहीं है। तो इस जगत में आकर ही कोई वैष्णव ऐसा व्यवहार करता है, भेदभाव करता है, तो हमें क्या व्यवहार करना चाहिए? तो ये इस बात का साक्षी है कि कौन वहां से है, कौन यहाँ बना है। दो भक्त, एक नित्य सिद्ध, एक साधन सिद्ध। जो नित्य सिद्ध ऊपर से आए हैं और जो इसमें साधन करके ऊपर बढ़े हैं, दोनों सिद्ध हो चुके हैं। सपोज है ना, उनके व्यवहार से पता चल जाएगा। जो नित्य सिद्ध ऊपर से उतरे होंगे उनका व्यवहार अलग, उन्हें व्यवहार ही अलग हो जाएगा। शुरू से उनके जीवन चरित्र उज्ज्वल सूर्य के बाद चम 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 चमकेगा, उसमें कोई दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे हमारे जैसा यदि कोई है तो उसमें दोष दिखेगा। तो समझो नित्य सिद्ध तो नहीं है और साधन सिद्ध भी नहीं है। साधन से भी कोई सिद्ध हो जाता है, साधन से भी सिद्ध हो जाता है। सिद्ध कहने से लगभग भाव तो पहुंच जाता है, तो वहां पर भी चीज नहीं है। सिद्ध कहने से साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध में दोष तो हो ही नहीं सकता, वो तो ऊपर से उतरा है। हम जो गुरु वर्ग है, पूर्वाज गुरु जो गण है, देखना वो जीवन जीवन चरित्र देखो उनका कैसा अद्भुत जीवन चरित्र रहा है ना। अब जो साधन से भी सिद्ध हुए हैं, ये दोष उनके अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध है तो नहीं होना चाहिए ना। मेरा तेरा, ये मेरा शिष्य है, उसका शिष्य है, नहीं होना चाहिए। ये दिख रहा है तो नित्य सिद्ध तो है नहीं है। अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए तो शिष्य का हित नहीं सोच रहा है, केवल अपना ही हित सोच रहा है। शिष्य को जो अपना भोग की वस्तु मान रहा है, कोई तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं ही क्यों नहीं, कोई भी हो सकता है, तो वो तो सिद्ध है ही नहीं। गुरु का लक्षण क्या है? शिष्य वत्सल, शिष्य कल्याण होना चाहिए। तो शिष्य कल्याण ही सोचे। जैसे हृदय चैतन्य, उन्होंने नहीं देखा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। लोकनाथ ठाकुर जी ने नरोत्तम जी को दिशा तो दे दी, विचार किया नहीं मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। क्यों मैं भजनानंदी हूँ, मैं भजन में लगा रहता हूँ। जो कथा सुनाना आदि मेरे बस का नहीं है। कहाँ भेजा उनको? भेज दिया है ना। उन्हें को डर ही नहीं। कल भविष्य में ये भविष्य में प्रसिद्धि किसकी हो जाएगी? किसी की प्रसिद्ध होगी? जीव गोस्वामी की। मेरे तो नहीं हो पाएगी। उन्होंने सोचा था क्या? आज सामान्य परिचय किस रूप में देते हैं? सामान्य परिचय किस रूप में देते हैं? किनके शिष्य है? हृदय चैतन्य के। परंपरा किसका नाम आता है? नरोत्तम जी का नाम आता है। किनके नाम, गुरु जी के नाम किसका आता है? अरे परंपरा में जी को समझ नहीं आता। आज उनका नाम आता है क्या? उन्होंने सोचा था ये मेरा शिष्य है, पर ये भेज रहा हूं, कल को तो इसका उसका नाम जुड़ जाएगा, मेरा नाम नहीं जुड़ेगा। सोचा था ये? इसे कहते हैं शिष्य भजन। अरे कहीं भी नाम जुड़े, बस इसका उद्धार होना चाहिए। यदि ये भावना है तो ये व्यक्ति सिद्ध मीन्स देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुका है। यदि देहात्म बुद्धि ऊपर से ऊपर नहीं उठा
फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर समझो, फिर ये शिष्य को अपनी संपत्ति मान रहा है, मरे मेरे पास में, जी मेरे पास में, चाहे कहीं और न जाए, तो समझो फिर ये सिद्ध तो नहीं है, स्पष्ट है। अब किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। अभी फिर तोड़ मरोड़ के कुछ भी बोल सकते हो, सच बात तो ये है। प्रमाण कौन है? हमारे गुरु महाराज। हमने तो लोकनाथ जी को नहीं देखा था, भीमा हृदय चैतन्य को हमने नहीं देखा, हम प्रत्यक्ष देखा अपने श्री गुरुदेव को। उन्होंने कभी नहीं सोचा था ये। पर आज की डेट में भी यदि हम तो दोनों तुलना करेंगे तो हमारी श्रद्धा का पड़ा हल्का सा तो किसी ओर मुड़ेगा, किसकी ओर? गुरुदेव की ओर नहीं मुड़ेगा, हल्का सा पड़ला भारी रहेगा। किस तरफ? श्री महाराज जी को। ये दिशा गुरु में हमारे पास दिशा गुरु पाद में है, कुछ भी कहो, हमने पाला पोसा इनका बढ़ाया, तो हल्का ये पड़ला तो भारी रहेगा, होना भी चाहिए ना। ये नहीं होगा तो फिर मेरे गुरु महाराज क्या हो जाएंगे? रुष्ट हो जाएंगे। ये कीर्तन है। तो आज की डेट में हमें श्री महादेव पाला पोसा योग्य बनाया। यदि मेरी श्रद्धा आज भी श्री महादेव के प्रति कम हो, गुरुदेव के प्रति अधिक हो, कि वो दिशा गुरु पद में है, तो मेरे को सदगुरु है तो क्या उन्हें प्रसन्नता होगी? हो सकते क्या? असंभव है। सदगुरु है तो नहीं, हो ही नहीं सकते कभी। बोले ये कीर्तन है, ये समझा क्या? नहीं होने क्या चाहिए? खुश। भाई होता भी ये था, जब हम जाते थे गुरु महाराज प्रश्न जाते थे, मसरत आए हो, ठीक हो, कभी दूर हट जाओ, ऐसा नहीं। बड़ी बहुत हमें स्नेह करते थे, कभी हम भड़काया नहीं गुरु जी के प्रति। ये है, ये शुद्ध लोग हैं, ये शुद्ध महापुरुष हैं, कोई ईर्ष्या नहीं है। अच्छे लोग तो यही थे। गुरु महाराज अच्छे लोग थोड़ी थे वहां पे। जो पंडित तो यही थे, चाहे वो हमारे क्या नाम उनका, तीर्थ महाराज को हो कि माधव महाराज से पंडित थे, तो यही था, यही थे। और गुरु जी महाराज पंडित लोग नहीं थे, तो पंडित तो यहीं पर थे। तो गुरुदेव चिड़ होती थी क्या? नहीं होते। ये लक्षण है सिद्धों के। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जो शिष्य अपनी वस्तु मान रहा है, शिष्य गुरु की संपत्ति नहीं है, शिष्य गुरु भगवान की संपत्ति है। गुरु भगवान की संपत्ति का क्या है? रक्षक है। यदि शिष्य अपनी संपत्ति मान लेता है, उसको कहते हैं शिष्य भोगी। शिष्य कल्याण न सोचे। दुर्भाग्यवशतः अभी मैं ये बुरा तो लगे लोगों को, अभी मैं ये देख रहा हूँ, शिष्य कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ कर रहा है, कोई चिंता नहीं। मैंने गुरु महाराज को देखा, कितना ध्यान, कब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पूरा ध्यान रखता है। पिता पुत्र ध्यान रखता है। अभी ये 2 बजे इसको छुट्टी होती, 3 बजे 1 घंटा कहाँ था? ये कौन पूछेगा? सत पिता। तो सत पिता नहीं है, चूल्हे में जाए, पैसे दे दिया तो फीस पढ़ाई कर खेमीता। तो सदगुरु का लक्षण क्या है? हमें शिष्य का हित सोचेगा। परंतु वर्तमान काल में ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है मेरी दोष दृष्टि हो, परंतु मैं देख रहा हूँ बहुत रेयर केस में ऐसा देख रहा हूँ मैं। उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए बस। ये बड़ी समस्या, दुख का विषय है। और शिष्य बेचारे न यहाँ कह रहे न वहां। खैर क्या करें, सब अपना अपना सुकृति का। तो मेरा प्रश्न हुआ कि हमें क्या करना चाहिए? तुम सोचो क्या करना चाहिए? तुम भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या
क्या करना चाहिए? मतलब हम जो लोग हैं तो उन लोगों का क्या कर्तव्य है? वो क्या उनका किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, अपना उद्धार कैसे करना चाहिए? अब तेरा प्रश्न है क्या करना चाहिए? अब करना ये चाहिए अब तो भजन करना चाहिए, करना ये चाहिए। गुरुपदेव से सम्मान रखते हुए तो अपने वर्तमान को हमको वर्तमान को संवारना चाहिए, समझिए। गुरु के प्रति यथा योग्य सम्मान रखते हुए वर्तमान में हमको भजन करना चाहिए, समझे कि नहीं? यथा योग्य सम्मान गुरु यानी कि गुरु का हो गया नहीं, यथा योग्य सम्मान देते हुए उनको देते हुए हम भजन मार्ग में आगे जहाँ भी हमको अनुकूलता मिल जाए, हैं, मतलब कि अति श्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। अति श्रद्धा किसे कहते हैं? हमारा भजन व्यक्ति वस्तु स्थान पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति स्थान में मठ हमारा भजन नहीं कराएगा। स्पष्ट क्या था? स्पष्ट मैंने अनुभव किया। व्यक्ति से हमारा भजन नहीं होगा, वो हमारा संबंध भजन किससे होगा? अनुकूल स्थान, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु। यदि ऐसा नहीं होता तो बड़े महापुरुष जगह क्यों छोड़ देते? मठ ठीक है, मठ भजन का स्थान है, मठ भजन मठ में ही होता है, कोई संशय नहीं है। परंतु मठ कहते किसको है? मठ कहते किसको है? गुरु बोलते मठ किसे कहते हैं? कीर्तन, पाठ, आरती और अपने साधन तो है ये, इसे मठ कहते हैं। जहां ये होता है मठ है, जहां ये नहीं हो रहा मठ नहीं है। अभी हमने अपनी मैदान में हम एक तंबू गाड़ देते हैं और वहां रोज सुबह आरतियां होती हैं, भोग लगता है, पाठ होता है, कीर्तन हो रहा है, तो लोग क्या बोले आते हैं, लोग क्या बोलेंगे? कुछ लोग क्या बन जाएगा? वो गौड़िया मठ। क्या बन जाएगा? गौड़िया मठ बन जाएगा। भाई हम साधु लोग बन जाएंगे मठ। उसको वो कुछ दिनों पर क्या प्रसिद्ध हो जाएगा? वो मठ, ये केंद्र या मठ सब हो जाएगा। समझे कि नहीं? विशाल मठ बनाया, धीरे धीरे वहां से पाठ बंद, कीर्तन बंद, आरती बंद। ठाकुर जी भी है, ठाकुर जी रखे हुए हैं, एक भाड़िया पुजारी पूजा करता है, यात्री आते हैं, क्या बना? गेस्ट हाउस। क्या बन जाएगा वो? क्या बन जाएगा? अतिथि भवन। बस एक महाराज जी रहते हैं, एक ब्रह्मचारी रहते हैं, बस। और महाराज जी लगे हुए हैं रजिस्टर में एंट्री कर। अब क्या बन गया वो? अब वो मठ नहीं है, क्या बोलेंगे? गेस्ट हाउस। मठ नहीं बनेंगे। अच्छा है कि नहीं? हम देख रहे हैं ऐसे हो ही रहा है। तो मतलब क्या, एक छोटा से एक ही कमरा बनाया, कच्चा मिट्टी का कमरा दूर मैदान में, और वहां पर 10-12 लोग कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। रोज शाम को पाठ होता है, सुबह पाठ होता है, दोपहर कीर्तन आरतियां हो रही, 3 आरतियां हो रही हैं, और सब महाराज घूम रहे हैं। तो कोई भी बोलेगा क्या भाई ये? क्या बोलेंगे? मठ है। और जो वास्तव मठ था, जो मठ ही बनाया गया था, धीरे धीरे वहां से बंदर खिसकने शुरू होते लास्ट में 2 बज गए, बस हो गया। और दो भी क्या करते हैं? एक मैनेजर ही कर रहा है, एक वो रेस्टोरेंट चला रहा है। अब लोग कैसे जानेंगे उसको? अब लोग किस लोग जानेंगे उसको? गेस्ट हाउस जानेंगे। तो क्या मतलब क्या रहा? समझे क्या? जब मैं तो जानता हूँ, हम घर से निकले थे ना मठ में रहने के लिए निकले थे, हम केवल भजन के निकलते। तो हमारे जहाँ भजन होगा, निरपेक्ष होके हम वो करेंगे। जो ये मेरा विचार है,
तो अपना मेरे जो मैंने उसको फॉलो किया है, मैंने आज इसको फॉलो किया। जहाँ भजन होगा वहाँ जाएंगे। बेशर्ते भजन होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पर सुविधा नहीं है वहाँ सुविधा है, ऐसा नहीं। सुविधा हो, जहाँ भजन था वहाँ भजन करेंगे। कौन क्या कह रहा है, लोग ही सुनेंगे ना, तो लोग ही सुनेंगे तो फिर तो एक कदम नहीं चल सकते। लोग ही सुनेंगे तो एक कदम जगत में नहीं चल सकते, सब प्रश्न रखते हुए नहीं कर। इसलिए भैया अपना भजन दिखाना है हमको। ये मेरा विचार है, इंडिपेंडेंट। और तुम्हारा क्या विचार तुम जानते। जो मैंने फॉलो किया है, जो मैंने अनुभव किया है, और मुझे अच्छा लगा ये जो मैंने किया, तो मुझे जो लाभ हुआ। अब कौन क्या कहते हैं, मैं इसमें परवाह नहीं करता। हाँ, पर हमें ये याद रखना है, हमारा भजन ही हमारा उद्धार करेगा। गुरु मंत्र दे सकता है, उद्धार तो हम ही करेंगे ना अपना। वैष्णव तुम्हें उपदेश दे सकते हैं, तो भजन नहीं कराएंगे। भजन तुम्हें करना है। मठ में तो अनुकूलता मिलेगी, भजन तुम्हें करना है। गुरु, वैष्णव और मठ हमें अनुकूलता प्रदान कर देंगे, अनुकूलता बस, इससे ऊपर नहीं। और तुम्हारे माला कर देंगे, वो नहीं करें। हाँ, सिद्ध गुरु नारद जी जैसे हैं, वो तो मेरे साधन के जा, वाक सिद्धि है, जा नाचो, रो कृष्ण बोलते हुए, तो हो जाएगा। वो वाक्सिद्ध गुरुवर्ग होते हैं, और ये कम से कम भाव से ऊपर के होते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे जैसे सामान्य गुरु तो नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा भजन साधन हमारा उन्नति करवाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से समय सारणी समाप्त। जैसा आप कह रहे थे कि अनुकूल होना चाहिए, बट हम देखते हैं कि मठों में झगड़ा जाता है कर्मचारी का। मैं क्या करूं, इसमें फिर लोग क्या करेंगे? अब तू सोच क्या करना है। किसी की टांग खींचते हैं, कभी क्या टांग खींचे, पैर खींचे। ये मैंने तुम्हें एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिया। अब तुम्हें देखना है, तुम्हें क्या करना है, टांग खिंचवानी, कान खिंचवाना है। हर जगह ऐसा ही है, हर जगह ऐसा अनुकूलता। स्कूल पढ़ते हैं वहाँ ये विचार, जॉब करते हैं ये विचार, घर में ये विचार, हर जगह ये विचार। हम कहीं में परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमको अनुकूलता चाहिए, भजन में विशेष रूप से। और जगह कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा, भक्ति में बिल्कुल नहीं चलेगा। भक्ति में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ये तब कॉम्प्रोमाइज भक्ति में नहीं चलेगा, 100% है। और चल जाए कोई बात तो ठीक है, चला लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, संस्कारों पे। कहाँ पड़े, संस्कारों पे। यदि हम ऐसी जगह रह रहे जहाँ अनुकूलता नहीं है, तो जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं ना, वो हमें संस्कार दूषित होने शुरू हो जाएंगे। और संस्कार बस दूषित हो जाते हैं, फिर उन्हें फिर दोबारा से क्योर करना सहज नहीं होता। भक्ति में और विशेष महत्वपूर्ण है। तो जॉब में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे लेना है तो सहन कर लेते हैं, मजबूरी है, रुपया। स्कूल में पढ़ाई करने चलो, मास्टर जैसा भी है, हम मास्टर हम क्या मतलब, हम पढ़ाई करनी है। परंतु जगह वैष्णव में ऐसा है क्या, जिनका अनुगत्य कर रहे हैं, कुछ कोई नहीं, साला भक्त है नहीं, हमें क्या मतलब, हमें तो सीखना है, हो जाएगा नहीं। यहाँ सीधे संबंध कहाँ पर है, संस्कार पे। संस्कार खराब हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल।